जय हिंद मैट्रन वाली बहनों। आशा करता हूँ सबका पेपर बढ़िया गया होगा और सब अब फिजिकल की तैयारी कर रही होंगी। अगर किसी का पेपर नहीं गया तो अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करो, क्योंकि जल्दी आपका नवंबर दिसंबर में फिर मैट्रन का एग्ज़ाम आने वाला है। अपनी तैयारी मत छोड़ें, तैयारी करते रहें और जिनका एग्ज़ाम बढ़िया गया है वो अपनी फिजिकल की तैयारी करें, है ना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अटेंडेंस कितनी गई और आपकी आंसर की और रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक, अटेंडेंस की अभी मेरे पास कोई ऑफिशियल तो आरटीआई नहीं नहीं आई है, बट हाँ वो भी जल्दी आ जाएगी। पर इसमें मैं आपको जितनी बता दूंगा ना, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी 100%। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट। सबसे पहले तो आपको कुछ डेटा दिखा दूँ कि जो मैट्रन में फॉर्म फिलअप हुए थे वो 29,048 हुए थे। अगर किसी को नहीं पता हो अब तक भी, वैसे तो जहाँ तक है पता होगा सबको, अगर नहीं पता तो अब पता चल गया होगा। और DSSB की इतिहास को मद्देनज़र रखते हुए DSSB में जो अटेंडेंस जाती है वो 40 से 45% के बीच में जाती है। इसका लाइव सबूत अभी आपको बॉर्डर में देखने को मिला होगा, है ना। मात्र 43.57% आपकी अटेंडेंस गई है। भाई जब बॉर्डर में इतनी कितनी गई है तो इसमें आपके में भी इतनी ही जाएगी। आपका कोई अनोखा पेपर नहीं है। कभी आप लोग बोलो कि नहीं हमारे में तो बहुत बच्चे थे, भाई सबके में बच्चे दिखते हैं पर अटेंडेंस इतनी ही जाती है DSSB की। इसमें कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है। तो अगर हम इसी हिसाब से चलें तो जो आपके टोटल बच्चे प्रेजेंट हुए होंगे पेपर में वो 13,000 से 14,000 के बीच हुए होंगे। ठीक, किस कैटेगरी में कितने कितने बच्चे प्रेजेंट हुए होंगे? यूआर में टोटल फॉर्म भरे गए थे 13,764। यूआर में आपके प्रेजेंट बच्चे 6 से 7 हज़ार के बीच में मिलेंगे आपको। 5-10 दिन में आपकी ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा, मैं दिखा दूंगा। और अगर इससे डाटा बाहर जाए तो भाई आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हो जाऊंगा। ठीक, अगर इस चीज़ से डाटा बाहर चला जाए तो ओबीसी में 5217 बच्चों ने पेपर भरा था, इसमें प्रेजेंट रहेंगे 2 से 2,500। एससी में 6,718 बच्चों ने पे फॉर्म भरा था, इसमें प्रेजेंट रहेंगे 3 से 3,500 बच्चे। एसटी में 1,405 बच्चों ने पेपर भरा था, मतलब फॉर्म भरा था सिर्फ, और प्रेजेंट रहेंगे 600 से 650। भाई एसटी की प्रेजेंट बहुत कम जा रही है, क्या बात हो सकता है इससे भी कम जाए। एक तो एसटी में फॉर्म कम जा रहे हैं और ऊपर से एसटी की प्रेजेंट भी बहुत कम जा रही है। ईडब्ल्यूएस में 1,944 फॉर्म भरे गए थे और आपके प्रेजेंट होंगे 1,000 से 900 के बीच में आपके बच्चे प्रेजेंट होंगे जो पेपर देने आए होंगे एग्जाम सेंटर पे। अब जरूरी नहीं है कि आप बोलोगे कि अटेंडेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कि ये जितने बच्चे आए हैं ये सारे सीरियस ही होंगे। जरूरी नहीं है, हर कोई बच्चा सीरियस होता है। किसी के घर के पास पड़ गया, किसी को बस खाली ऐसे घूमने जाना था कि दिल्ली है भाई दिल्ली चल रहे हैं, तो ऐसी भी बहुत भीड़ होती है। आप बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखो कि हाँ मैंने मेहनत करे थे, मेरे 120-130 नंबर आ जाएंगे, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। चाहे 64 सीट हो, चाहे 6 सीट हो, चाहे 600 सीट हो, आपको पता है मुझे अपनी एक सीट पक्की करनी है बस। ठीक, बस इस बात को ध्यान में रखा करो कि मुझे अपनी एक सीट लेनी है। सीट चाहे कितनी भी हो, चाहे एक भी सीट हो ना, वो भी मेरी है। अगर ये आपके दिमाग में रहेगा ना तो आप ये कट ऑफ वगैरह के बारे में सोचोगे ही नहीं। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं कि आपकी आंसर की कब तक आएगी। आपकी आंसर की, ये वाला पेज आपका आंसर की का है। तो आपका लास्ट पेपर जो हुआ था वो 13 जुलाई को हुआ था। 2 दिन पेपर हुए थे आपके, 7 और 13 जुलाई को, है ना। तो अगर इसको हम लास्ट पेपर के हिसाब से चले तो आप अपने लास्ट पेपर में 15 दिन और ऐड कर दो। क्या बना आपका? 28। तो जो आपकी आंसर की है ना वो 28 से 30 के बीच, इन 3 दिनों के बीच, 28, 29, 30, बहुत ज़्यादा चांस है। 80% चांस है कि आपका 28 को ही आ जाएगी। अगर 28 को नहीं आई तो 99% चांस है कि 29 को आ जाएगी। और फिर तो 100% चांस है कि आपका 30 को तो आ ही जाएगी। इन तीनों दिन में से आपकी आंसर की किसी एक दिन, और बहुत ज़्यादा चांस है कि 28 को ही आ जाएगी। ठीक, ये देख लेना मेरी वीडियो का, जब आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इन 3 दिन में से ही आपकी आंसर की आएगी। अब बात करते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट का कब आएगा इसका, रिजल्ट पे बात करते हैं। वही लास्ट पेपर आपका 13 जुलाई को हुआ था, है ना। अगर हम बॉर्डर के हिसाब से चलें तो 22 जून को बॉर्डर का लास्ट पेपर हुआ था, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 22 जुलाई है। तो 1 महीने तक भी बॉर्डर के रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है अभी।
और अभी सबको पता है कि 1 महीने के आसपास का टाइम और लगेगा, तो 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। अगर हम आपके 2 महीने चलें तो 13 जुलाई से 13 अगस्त, फिर 13 सितंबर। पर इतना लेट आपका नहीं जाएगा, क्योंकि 13 सितंबर में आपका नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि बॉर्डर, और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि बॉर्डर और मैट्रन और एएस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का जो रिजल्ट है, ये 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर तीनों का आ जाएगा। जैसे अगर आज बॉर्डर का आया है, उसके 3-4 दिन बाद आपका मैट्रन का आ जाएगा, उसके 1-2 दिन बाद आपका एएस का आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके आपके ये विद इन 10 डेज, जिस दिन बॉर्डर का रिजल्ट आएगा विद इन 10 डेज आपके तीनों का रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन तीनों के जो फिजिकल है ना, इन तीनों के फिजिकल आपके साथ में होने हैं। ठीक है, इन तीनों के फिजिकल आपके साथ होने हैं, और फिजिकल साथ तभी हो सकते हैं जब इनका रिजल्ट साथ आए। ठीक है, जब इनका रिजल्ट साथ आए तभी इनके फिजिकल साथ हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे इनको 10 गुना बुलाने। बॉर्डर में 271 वैकेंसी हैं, 2710 बच्चे बुलाए जाएंगे। मैट्रन में 64 वैकेंसी हैं, 640 बच्चे बुलाए जाएंगे। एएस में आपकी 26 वैकेंसी हो गई थी, तो आपके 260 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो टोटल आप देख लो कितने हो गए। ये इनको जोड़ेंगे तो ये आ गया आपका 700 900, ये दोनों 900 हो गए, और 900 को इसमें जोड़ोगे आप तो 3610। टोटल 3610 बच्चे हैं जिनका DSSB को फिजिकल कराना है। और अगर इनका DSSB हफ्ते भर में मुश्किल से है, इनका 1 हफ्ता लेगी DSSB, या 10 दिन ले लेगी, इन सब का फिजिकल करा देगी। ठीक है, 2 ग्राउंड पे फिजिकल होता है दिल्ली के, एक ईस्ट विनोद नगर और एक छतरासल स्टेडियम है आजादपुर के पास। अगर कोई बच्चा दिल्ली का होगा तो उसको पता होगा, छतरासल स्टेडियम। इन दोनों में आपका फिजिकल होता है भाई। तो दोनों जगह में 10 दिन में मैक्सिमम आपका फिजिकल ले लेगी DSSB, है ना। तो आप देख लो, बहुत ज़्यादा चांस है आपके फिजिकल होने के सितंबर या अक्टूबर, सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आपके फिजिकल होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। क्योंकि अगर आपका रिजल्ट अगस्त एंड या सितंबर की स्टार्टिंग में भी आ जाता है तो आपके 1 महीने तक आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी बात मैंने आपको बता दी। अगर अब भी किसी को कोई दिक्कत हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो बिल्कुल पूछ लेना कमेंट में। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। ठीक, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा। चलो, जय हिंद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। ध्यान रखो अपना।